हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। इस नई सीरीज का नाम है हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएसआई, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो चाहे टीचिंग का हो या एनटीपीसी हो, आरआरबी, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जीएस आती है, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक हैं उनके बारे में। क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं है, ये टॉपिक पता नहीं है, तो आप जीएस छोड़ दीजिए, आपके लिए जीएस नहीं है। और यहाँ पर मैं चर्चा सिर्फ उतनी ही करूँगा जितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यूट्यूब पर भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और आपके पास बुक्स भी बहुत हैं। आप अगर वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वही बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा और ना ही कोई अनर्गल बेवजह कोई बात करूंगा। यहाँ पर सीधे जो है आपको टॉपिक दूंगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वह आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अगर आपको जो है वीडियो देखनी है तो आप लोग जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है इसकी सीरीज की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर आप कहेंगे कुछ और सजेशन देना चाहेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारी इस सीरीज में। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख युद्धों की। आधुनिक भारत के जो प्रमुख युद्ध हैं जो आपकी परीक्षा में हमेशा बने रहते हैं उनके बारे में, और 1707 से 1857 तक के जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन हम इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसको हम दो पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक पार्ट में जो है कवर करना थोड़ा मुश्किल है और महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन देखना बनते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर की जो जितनी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें जीएस पूछा जाता है उनको उठाकर देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आगामी जितनी भी परीक्षाएं हों उनको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम बात करते हैं 1707 से 1857 तक के युद्धों की। आज मैं बताता हूं एक प्रमुख युद्ध जो है जजाऊ युद्ध। जजाऊ युद्ध जो है ये प्रमुख है और जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो जजाऊ युद्ध कब हुआ था ये मैं आपको बताता हूं। ये युद्ध हुआ था 1707 में। 1707 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था आजम और मुअज्जम के मध्य। आजम और मुअज्जम के मध्य ये युद्ध हुआ था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आजम और मुअज्जम कौन है ये। देखिए, आजम और मुअज्जम जो है ये है औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब का देहांत होने के उपरांत इनमें जो है आपस में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो इस वजह से ये युद्ध हुआ जिसको कहा गया जजाऊ युद्ध। जजाऊ युद्ध जो है ये हुआ था 1707 में। और इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीत होती है मुअज्जम की। मुअज्जम की जीत होती है, यानी कि मुअज्जम विजयी होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुअज्जम को जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है इतिहास में, जिस कहा जाता है शाहे बेखबर। शाहे बेखबर। और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये शाहे बेखबर कौन था? तो ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था ये शाहे बेखबर था। तो इतिहास में इसको इसी नाम से जानते हैं। और एक अन्य युद्ध हुआ था, मैं उसके बारे में बता देता हूं। एक युद्ध है हैदराबाद युद्ध। हैदराबाद या फिर बीजापुर का युद्ध। बीजापुर युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1709 में। 1709 में ये युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था काम बख्श और मुअज्जम के मध्य। काम बख्श और मुअज्जम के मध्य ये युद्ध हुआ जिसमें कौन विजय हुआ? मुअज्जम। मुअज्जम भी विजयी हुआ और ये बहादुर शाह के नाम से जो है शासन प्रारंभ करता है। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं महत्वपूर्ण युद्ध की तरफ। एक युद्ध हुआ, एक जो है भारत पर आक्रमण होता है नादिर शाह का। नादिर शाह का आक्रमण भारत में कब होता है? ये युद्ध जो है ये युद्ध, इस युद्ध के बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
तो समझ लेते हैं नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? ये होता है 1739 में, 1739 में। और ये किसके समय में होता है? ये होता है मोहम्मद शाह के समय। इस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कभी कभी जो होता है इनके आगे डेट भी दी गई होती है कि इनका शासन कब से कब तक था। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, 1719 से 1748 तक इसने शासन किया था मोहम्मद शाह ने। फिलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा क्रम बताऊंगा इनका कि कब से कब तक जो है किसने शासन किया था। तो आगे वीडियो आएगी उसके लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट है जो कि क्या है कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो ये जो है भारत से कोहिनूर हीरा और और तख्ते हाउस ले गया था। ये प्रश्न भी बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा ये 57 दिन तक जो है दिल्ली में रुका था। एक महत्वपूर्ण और है, जब नादिर शाह की मृत्यु होती है, नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का एक शासक बनता है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह का अब्दाली के जो है भारत पर 7 बार आक्रमण होता है। तो अब हम देख लेते हैं अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1748 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जो कि इतिहास में काफी चर्चा में रही, जिसको नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना। चलिए इसको हटा देते हैं। इतिहास में काफी चर्चा में रही और जिसको नाम दिया गया ब्लैक होल घटना, यानी कि कालकोठरी की घटना। ठीक है, इसको कालकोठरी की घटना भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और ये कब हुई थी? 20 जून 1756 में कालकोठरी की घटना हुई। और ये घटना जो है प्लासी के युद्ध का जो है तत्कालिक कारण बना। और ये किसके समय में हुई? ये हुई थी सिराजुद्दौला। हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के बाद वहां पर जितने भी अंग्रेज बंदी थे और अन्य लोग थे उन सबको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए। तो इस वजह से इसको कालकोठरी की घटना कहा गया। और ये जो है प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण था। यहीं से अंग्रेजों ने अपनी जो है पावर बढ़ाई। और प्लासी का युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक मोड़ मोड़ लेकर आता है। और यहीं से सत्ता परिवर्तन होना शुरुआत हो जाती है। वास्तव में जो सत्ता परिवर्तन होती है, यानी कि वास्तविक सत्ता जो परिवर्तित होती है, यानी वास्तविक पावर जो है अंग्रेजों के पास कब आती है? वह आती है बक्सर के युद्ध में। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। तो अब हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए। प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण है। इतिहास में बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। 1757 में। यहाँ पर आपको ये देखना है इस समय अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, यानी कि इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक था मीर जाफर, जो कि क्या था? सेनापति था। राय दुर्लभ ये था दीवान। और घसीटी बेगम जो कि सिराजुद्दौला की मौसी थी। और अमीन चंद एक व्यापारी था।
और जगत सेठ जो था एक बैंकर था। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था प्लासी के युद्ध में। यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, आपको ये याद रखना है, माइंड में बिठा लेना है। और सिराजुद्दौला के साथ में कौन था? तो सिराजुद्दौला के साथ में फिलहाल यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला के साथ में कौन था, ये क्वेश्चन बहुत कम बनता है, इसलिए मैं इसको मौखिक बताता हूँ। सिराजुद्दौला के साथ में मीर मदान मोहनलाल जो सेनापति थे, वीरता से लड़े और मारे गए थे, तो ये सिराजुद्दौला के साथ थे। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है, वह क्या है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है इसमें किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस समय जो है मुगल शासक कौन था, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो मुगल शासक इस समय कौन था? मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इस समय ये मुगल शासक था। तो जो प्लासी का युद्ध है, इससे इतने जो पॉइंट हैं ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर का युद्ध, जहां से वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के समक्ष पहुंचती है। तो महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध होता है 22-23 अक्टूबर 1964 को। 22-23 अक्टूबर 1964 को। 1964 को ये युद्ध होता है। इस समय क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल में गवर्नर था। और ये युद्ध किनके मध्य होता है, ये महत्वपूर्ण है और बड़ा ही रोमांचक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। देखिए, ये युद्ध होता है एक बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल शासक जो थे, इनकी तीनों की संयुक्त सेना थी। और ये जो है अंग्रेजों से लड़े थे। किससे लड़े थे? इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और ये जो है हेक्टर मुनरो जो था, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी, उससे इनका युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो उस समय सेनापति था सेना का, तो उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। यानी कि अंग्रेजों ने इनकी तीनों की सेनाओं को पराजित कर दिया। अंग्रेजों की जीत होती है, यह आपको याद रखना है। इसी युद्ध में हाँ, एक प्रश्न और बन जाता है कि इस समय बंगाल का नवाब कौन था। मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल का नवाब इस समय कौन था, मीर कासिम। और एक आपको और याद रखना है कि अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। और जो है मुगल शासक कौन था, मुगल शासक था शाह आलम सेकेंड। देखिए, दो चीजें यहाँ पर बदलती हैं। एक तो प्लासी के युद्ध में कौन था मुगल शासक, आलमगीर सेकेंड। और बक्सर के युद्ध में कौन है, बक्सर के युद्ध में है शाह आलम सेकेंड, यानी कि द्वितीय। इस युद्ध में दो संधियां हुई, काफी महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी संधि हुई, सबसे पहले देखते हैं। एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, यह संधि कब होती है, यह होती है 12 अगस्त 1965 में। 1965 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र जो है पूर्णतः अंग्रेजों को दे दिए गए थे। उड़ीसा क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दिए गए थे, ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों को दिए गए। इसी के अकॉर्डिंग माना गया कि वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के पास पहुंच चुकी थी।
और क्या किया गया, इसमें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कड़ा जो है ये किसको दिया गया, ये दिया गया मुगलों को। इलाहाबाद और कड़ा जो थे ये अवध के नवाब के पास थे, तो ये किसको दिया गया, मुगलों को दिया गया। और मुगलों को क्या दिया गया, 26 लाख रुपए पेंशन दिया गया। दूसरी संधि होती है, दूसरी संधि कब होती है ये मैं आपको बताता हूं, देखिए। दूसरी संधि होती है अवध के नवाब से, दूसरी संधि अवध के नवाब से होती है। नवाब से, और ये कब होती है, ये होती है 16 अगस्त, 16 अगस्त 16 अगस्त 1965 को दूसरी संधि होती है। इसमें अवध के ऊपर क्या लगाया गया, 50 लाख का जुर्माना लगाया गया, और कड़ा और इलाहाबाद जो है मुगलों को दिया गया, ये आपको पता है। तो जुर्माना 50 लाख लगाया गया, और कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दिया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, ठीक है, कब हुई, 12 अगस्त 1965 को। और जो है पूछ लिया जाता है कि प्लासी का जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय भारत में मुगल शासक कौन था, तो शाह आलम सेकंड। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई तरीके हैं इसमें प्रश्न बनने के कि जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मनरो ने। और उस समय बंगाल का जो है गवर्नर कौन था, तो वह था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं जो कि हमारा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध हमेशा चर्चा में रहता है और बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये परीक्षा में इसके प्रश्न बने हैं। आप लोग पीवाईक्यू को, जब भी आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, पीवाईक्यू को आप हमेशा अपने पास रखिए और उसको देखते रहिए। तो हम अब बताते हैं मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। मैसूर युद्ध जो हुए थे 4 चरणों में हुए थे, यानी कि 4 बार मैसूर युद्ध हुआ था। और तो इसको हम बताते हैं। देखिए, प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध था, प्रथम प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, महत्वपूर्ण है, मिलान के लिए आ जाता है। तो ये हुआ था 1767 से 1769, ठीक है, 1767 से 1769 में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, वह बन जाता है संधि के बारे में कि कौन सी संधि हुई। तो इसमें हुई थी मद्रास की संधि, मद्रास संधि। और ये संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1769 में, 1769 में। ये एक पॉइंट ये है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको मौखिक बताता हूँ। इसमें जो है अंग्रेज, मराठा और निजाम जो थे एक साथ थे, लेकिन बाद में निजाम ने मराठाओं को जो है अपनी तरफ मिला लिया, तो और निजाम को और मराठाओं को अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह से इसमें हैदर अली की जीत होती है। हैदर अली की जीत होती है। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, यहाँ से जो है आपको मैं वही बताता हूँ जिसमें जो है परीक्षा में आने की संभावना है, वही बताऊंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड पिगट के साथ साथ इसमें जनरल स्मिथ ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। जो महत्वपूर्ण है वही समझिए, ज्यादा आगे जो है सोचने के बारे में विचार ना कीजिए, क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, महत्वपूर्ण है, जो है मिलान के लिए आता है, मैंने आपको बताया ही है। तो ये हुआ था 1780 से 84 में। 1780 से 84 में ये जो है युद्ध होता है और इसमें एक संधि होती है जिसको नाम दिया गया था मंगलौर की संधि। संधियां जो है आपको याद रखना है, संधियों से बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि कौन से युद्ध से संबंधित है, कब हुई थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि जो है ये कब हुई थी, ये हुई थी 1784 में। 1784 में होती है और इस युद्ध में होता क्या है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको भी याद रखिए, हैदर अली की मृत्यु होती है। और नेतृत्व कौन करता है उसके बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान करता है। और इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयरकुट ने किया था। किसने किया था, आयरकुट ने किया था। और ये युद्ध जो है बराबरी पर रहता है, यानी कि अनिर्णायक रहा। और तो देखते हैं तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, कौन सी संधि हुई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको समझ लेते हैं। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1790 से 1792 में। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 92 में। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि, पट्टनम की संधि। और ये संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1792 में। 1792 में, ये आपको याद रखना है। और टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में कुस्तुनतुनिया से जो है समर्थन चाहता था, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। और इस समय जो है गवर्नर कौन था, कॉर्नवालिस था, इसी ने युद्ध का नेतृत्व भी किया था। इसने क्या कहा था, ये आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस ने कहा, कॉर्नवालिस ने इस युद्ध में क्या कहा, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। कॉर्नवालिस ने कहा था, मैंने अपने शत्रु को अधिक मजबूत नहीं होने दिया और शत्रुओं को कमजोर भी कर दिया। और शत्रु को ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है टीपू को आंशिक हार मिली, यानी कि पूर्णतः उसकी हार नहीं होती है, आंशिक हार होती है। इसके बाद जो है अंतिम युद्ध होता है, अंतिम अंगल मैसूर युद्ध होता है। उसके बारे में देखते हैं ये कब होता है। तो यहां से जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। 1799 में इसमें क्या होता है, जो अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध को होने का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था, सहायक संधि ना स्वीकारना। सहायक संधि ना स्वीकारना, यानी कि टीपू ने सहायक संधि स्वीकारने से मना कर दिया था, ये इसका तात्कालिक कारण था। ये इसका तात्कालिक कारण था। और टीपू की इसमें क्या होता है, पूर्णतः हार हो जाती है। टीपू हार जाता है और मारा जाता है। टीपू की हार और मारा जाता है। और इसमें वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क को एक जो है शासक बना दिया जाता है। इस युद्ध में बेलिजनी ने कहा था, क्या कहा था कि अब पूरब का क्षेत्र हमारे कदमों में है। अब पूरब का क्षेत्र
ये किसने कहा था? बेलेजिनी ने। ये बेलेजिनी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। और इसका नेतृत्व था बेलेजिनी। जो हमने आज डिस्कस किया है मैसूर युद्ध तक। इसके बाद हम आगे के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरा विचार करेंगे आपके सजेशन पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।